हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो में सिखाने वाला हूं डेसिमल डिवीजन को किस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं उसी को सिखाने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, छोटा क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन नंबर दिया तो 0.81 डिवाइडेड 9 दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करना है आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, यहाँ आपको डेसिमल पहले भूल जाइए, ठीक है। पहले आपको नंबर लिखना, सिंपल से नंबर लिखना है, क्या है ना 81 डिवाइडेड 9 लिखना है, ठीक है। इतना हो गया है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, और डेसिमल ऊपर में दिया हो, डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसी को आपको काउंटिंग करना है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है ना 2 नंबर है, तो और ऊपर वाला डेसिमल आपका नीचे आ जाएगा। तो यहां मैं डेसिमल 1 के बाद है 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। और नीचे का डेसिमल है ही नहीं, ऐसे ऐसे रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, कटिंग करने के पारी आ गया है। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 9 9 जा कितना है ना 81 होता है। तो यहां मेरा आंसर हो गया ना 9/100 है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल कहां देना दोस्तों, चलिए मैं सिंपल से बात करता हूं। यहां 2 जीरो लगा हुआ मतलब है, यहां 2 जीरो लगा हुआ मतलब है 2 नंबर के बाद ही मैं डेसिमल दूंगा। तो यहां मैं तो एक नंबर 9 लिखूंगा, उसके बाद एक जीरो रखूंगा और तो पॉइंट दूंगा, यहां मेरा जीरो लगा दूं, मतलब आंसर हो गया 0.09 हो गया, इसका आंसर है। इसी तरफ से बहुत ही सिंपल से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन दिया दोस्तों ना 1.08 डिवाइडेड 0.00018 दिया हुआ है। इसको आप कैसे सॉल्व करें आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, पहले आपको सिंपल से नंबर लिखना है, डेसिमल भूल जाइए, ठीक है। 108 डिवाइडेड है 108 है, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों ना, डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसको आपको काउंटिंग करना। ऊपर वाला डेसिमल नीचे आ जाता है और नीचे वाला डेसिमल ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला डेसिमल का कितना 1 2 नंबर है, तो यहाँ 1 लिखूंगा, इंटू करूंगा 1 लिखूंगा, यहाँ 2 जीरो में ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला डेसिमल ऊपर जाता है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो यहाँ मैं 1 करूंगा और यहाँ 6 जीरो में ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ अभी कटिंग करना, कैसे कटिंग करना आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। कटिंग करना क्या दोस्तों, यहाँ जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 108 कैंसिल हो गया है, बचा 1 है, ठीक है। तो 1 बच गया है, तो यहाँ आपका आंसर होगा यहाँ ना 10,000 है, 10,000 होगा आपका आंसर है। इसी तरफ से एक क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, और भी थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको ना 0.00048 डिवाइडेड 0.8 दिया हुआ है। इसको आप कैसे सॉल्व करना है आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, यहाँ आपको डेसिमल भूल जाइए, ठीक है ना। लिखना डायरेक्ट आपको 48 डिवाइडेड है 8 लिखना है, ठीक है। इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना दोस्तों, पॉइंट देखना, पॉइंट इसके बाद देखना पॉइंट के बाद कितना नंबर है ऊपर में देखना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है। तो यहाँ ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ जाता है, तो 1 के बाद में 5 जीरो लगाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट जो ऊपर जाता है उसके बाद चलिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है ना 1 नंबर है, तो अगर एक बात है 1 जीरो लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कटिंग करने के लिए पारी आ गया है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 6 48 हो गया, ठीक है। उसके 6/10,000 है, 6/10,000। अगर 6/10 6 को मैं 10,000 का डिवाइडेड करूंगा तो काफी वक्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो है, तो मैं 4 नंबर के बाद ही मैं डेसिमल दूंगा। तो ये यहाँ 6 लिख दिया, उसके बाद 3 जीरो लगाना है, 4 हो गया। इसके बाद पॉइंट देना है, यहाँ पर जीरो आएगा, मतलब इसका आंसर हो गया 0.0006 होगा आंसर है। इसी तरफ से बहुत ही आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्या है 0.0182 डिवाइडेड 14 के साथ डिवाइडेड करना है। आइए मैं सिखाता हूं कैसे करना दोस्तों। कि यहाँ तो डेसिमल नहीं है, भूल जाइए, ठीक है। पहले डेसिमल भूल जाइए, लिखना सिंपल नंबर है 182 डिवाइडेड 14 करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, जो पॉइंट देने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आपको क्या ना ऊपर वाला जो पॉइंट आता है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंटू करूंगा 1 लिखूंगा, उसके बाद पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ में 4 जीरो लगाऊंगा, और नीचे में तो पॉइंट है ही नहीं और नंबर है खाली, तो इसका ऐसे ही रह गया, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करने के लिए पारी आ गया, ठीक है। क्या कैंसिल करना ना 14 1 जा 14 हो गया, ठीक है। और 14 3 जा 42 हो गया है, तो मेरा 13/10,000 है, 13/10,000 हो गया, मतलब है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, पॉइंट कहाँ कैसे लगता है पॉइंट आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट देना है, यहाँ तो 4 नंबर के बाद पॉइंट देना है, तो 1 3 लिखना है। उसके बाद और 2 जीरो लगाए तो मेरा 4 नंबर आएगा, तो यहाँ में 2 जीरो लगाऊंगा तो मेरा 4 नंबर हो गया, यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे जीरो, मतलब आंसर हो गया 0.0013 है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसानी से सब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो बेसिक था दोस्तों, ये तो बेसिक छोटा क्वेश्चन था। और डेसिमल डिवीजन क्वेश्चन इस तरफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों 4.41 into 0.16 डिवाइडेड है 2.1 into 1.6 into 0.21 दिया है। इसको आप कैसे सॉल्व करना आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। यहां पहले आपको डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल है नहीं, सिंपल नंबर लिखना है दोस्तों। चलिए मैं सिखाता हूं दोस्तों। लिखना है दोस्तों यहां ना 441 into 16 डिवाइडेड है ना 21 into
21 इंटू 16 इंटू 21 है, इतना हो गया है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, आपको ना डेसिमल देखना है। ए डेसिमल है, ए डेसिमल है, ए डेसिमल नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसको हम काउंटिंग करना दोस्तों। डेसिमल का कितना नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ मैं इंटू करूंगा, 1 लिखूंगा और 4 जीरो में यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे डेसिमल ऊपर जाता है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसी को काउंटिंग करना दोस्तों। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर है, तो यहाँ इंटू करूंगा, 1 लिखूंगा और यहाँ 4 जीरो में ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, यहाँ कटिंग करना है। कैसे कटिंग करना, आइए दोस्तों। 0 0 कैंसिल, यार यहाँ तो मैं 3 जीरो लगाया और 1 जीरो कहाँ है, यहाँ एडजस्ट हो गया, तो 4 जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब सारे जीरो कैंसिल कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ कटिंग कैसे करना है, 21 जा 4 4 4 4 1 हो गया है। उसके बाद 21 कैंसिल हो गया है, 16 भी कैंसिल हो गया है, बचा क्या है ना, 1 है। हो गया आपका आंसर 1 है, यही इसी का आंसर होगा आपका 1 होगा आंसर है। इसी तरफ से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आइए सॉल्व करते देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया दोस्तों ना, 3.6 इंटू 0.48 इंटू 2.5, सॉरी जीरो लगाना है, ठीक है। 2.50 दिया हुआ है, डिवाइडेड है ना 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5 दिया है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करना, आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। तो यहाँ आपको लिखना दोस्तों, यहाँ आपको लिखना दोस्तों ना 36 इंटू 48 इंटू 250 डिवाइडेड है ना 12 इंटू 9 इंटू 5 करना, इतना हो गया है। उसके बाद करना क्या दोस्तों ना, इसके बाद करना दोस्तों और ऊपर वाला डेसिमल आपका नीचे आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसी को काउंटिंग करना दोस्तों ना। डेसिमल के बाद नंबर आता है 1 2 3 4 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर आता है। तो यहाँ मैं इंटू करूंगा, 1 लिखूंगा, उसके 5 नंबर में यहाँ मैं ऐड करूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर। उसके बाद और नीचे वाला डेसिमल जो ऊपर जाता है, चलिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसी को काउंटिंग करना दोस्तों। डेसिमल के बाद है 1 2 3 4 5 नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर है। तो यहाँ में डेसिमल 1 लिखा, उसके बाद 5 नंबर में जीरो लगा दिया, मैं यहाँ 5 जीरो लगा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद कटिंग करने के लिए कैसे कटिंग करना आइए मैं सिखाता हूँ दोस्तों। जीरो का काम पहले तमाम कर देते हैं, ये सारे जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों आपको ना, इसको कटिंग करने के लिए ना 12 3 जा 36 हो गया है, ठीक है। और 3 3 जा 9 हो गया है, ठीक है। 3 1 जा 3 है और 3 6 जा 18 है, मतलब 16 3 जा 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5 5 जा 25 है, 50 हो गया, मतलब 16 इंटू 50 करना है। तो आंसर होगा आपका दोस्तों ना 800 है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 800 है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल से आप लोग डेसिमल डिवीजन को इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रुचि का मैथ प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।